अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं हम सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ करेले की रेसिपी लेके आई हूँ और 100% करेले की जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और ये रिंग जब आप उठा के ऐसे ही खाओगे ना तो आप कहोगे वाह इतने मज़े के हैं, यानी बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और मैं 3 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी इसकी, और आपका दिल ऐसा खुश हो जाएगा और घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके करेले बनवाएंगे। तो बस यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने करेले को रखना है और अलट पलट के इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से सारे आपने 1 बाय 1 करके करना है। और मैंने यहाँ मैं 1 किलो करेले जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और इससे क्या होगा, आपकी 40% जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। जब ये आपका रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा, इसके छिलके जो है ना वो रिमूव कर देना है, यानी इसको पील ऑफ कर देना है सारे करेलों को 1 बाय 1 करके। फिर आपने इसके बारीक बारीक से रिंग कट कर लेना है। रिंग कट करने के बाद आपने ऐसी थंब से ही दबाएंगे तो क्या होगा, अंदर के बीज होंगे ना वो सारे रिमूव हो जाएंगे आप थंब से जब प्रेस करोगे। अब यहाँ क्या करना है, आपने एक पतीली के अंदर पानी लेना है। मैंने 1 चमचा जो हल्दी पाउडर इसके अंदर डालना है। फिर उसके बाद आपने 1 टीस्पून नमक डालना है, और इसके अंदर साथ ही मैंने डाला है लेमन जूस। लेमन जूस डाल दीजिए, अगर लेमन जूस ना हो तो आप सिरका जो नॉर्मली घर में होता है वो डाल दीजिए। दोनों में से कोई भी चीज़ डाल दें। इससे क्या होगा कि अब जब हम इसको करेलों को इसके अंदर डाल के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर आपने क्या करना है, इसको ढक के रख देना है 10 से 15 मिनट। आप जब इस पानी में इसको भिगो के रखेंगे, इससे होता है कि आपकी 75% जो कड़वाहट होगी ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे करेले जो होते हैं पकाओ तो नीम की तरह कड़वे होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे कहते हैं ना, आग बंद करके ये रेसिपी आप ट्राई करोगे, इसी तरीके से इसी मेथड से करोगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। अब यहाँ एक पतीली के अंदर मैंने 1/2 कप से ज़्यादा ऑयल लिया है, और उसके अंदर करेले जो हैं वो डाल दिए हैं इसको फ्राई करने के लिए। हमने जो हल्दी के पानी में डिप करके रखे थे तो स्ट्रेनर के अंदर डाल के और उसका पानी जो था ड्रेन कर लिया था। फिर उसको थोड़ा सा ड्राई करके फिर हमने फ्राई करने के लिए डाले। तो बस यहाँ 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। करेले थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगाते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं। और फिर यहाँ पे आपके क्रिस्पी जैसे कहते हैं ना करेले, वो फ्राई हो गए थे, तो आप इसको निकाल लीजिए। यहाँ मैंने करेलों को निकाल लिया था, और उसी ऑयल के अंदर मैंने दोबारा फिर 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लेके उसको बारीक सा कट कर लिया था। कट करने के बाद फ्राई करने के लिए डाल दिया। अच्छा, फ्राई जो है ना, मैं डार्क ब्राउन नहीं करना बिल्कुल, इसको सिर्फ है ना हल्का सा सौते करना है। सौते करने के बाद ही हमने इसके अंदर डाल देना है। अगर आप गोश्त का बना रहे हो तो आप गोश्त ऐड कर दीजिएगा। मैं चिकन बना रही हूँ तो मैंने यहाँ चिकन ऐड किया है। तो बस अब आपने चिकन को हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है, और साथ ही अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च इसके अंदर डाल दी है। अब बस हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। हरी मिर्च और लहसुन अदरक का जो एक फ्लेवर आता है ना चिकन के अंदर, वो इतना यमी मज़ेदार सा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ्राई करना है। चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे हमारे, वो हमने कट करके इसके अंदर डाल दिए, और उसको साथ ही हम चमचे चलाते रहेंगे। फिर हमने इसके अंदर डालना है मसाला ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक डाला है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने हल्दी डाली थी। 1 टीस्पून ज़ीरा डाला, 1 टीस्पून जो कुटी हुई मिर्च होती है वो ऐड करी। और बस अब हमने इसको अच्छे से खूब फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैंने 1/2 कप इसके अंदर पानी डाला, और अब हम लिड लगा के इसको रख देंगे। थोड़ा सा चमचा चलाएंगे, फिर उसके बाद अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद ये देखें हमारी चिकन जो है कुछ इस तरीके, पानी जो है वो ड्राई हो गया था और चिकन गल गई थी। तो बस अब हमने क्या करना है, करेले और 2 बड़ी साइज़ के मैंने प्याज इसके अंदर कट कर दी थी साथ ही करेले के, तो वो दोनों इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने फिर इसको दम पे रख देना है करेलों को, ताकि प्याज थोड़ी सी क्रिस्पी रहेगी। बस 5 मिनट के लिए हमने दम देना है, और फिर इसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारा ये फाइनल लुक है करेले को। इतने यमी, इतने मज़ेदार करेले बने। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और फिर आप खुद जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप कहेंगे वाओ, बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे, इतने मज़ेदार बने थे कि कोई भी यकीन नहीं करेगा ये कड़वे हैं। जब आप इसका रिंग उठा के खाओगे तो बिल्कुल भी नहीं, इतने अच्छे, इतने मज़ेदार और बहुत ही जायके वाले करेले बनते हैं। तो बस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।